Okay, so our next topic is distance time graph. Okay, so in this distance time graph, what we have to do, we have to plot the graph for distance versus time. ठीक है, मतलब हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है. बट ये जो हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम ये प्लॉट करेंगे. तो पहला, अभी वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है वो हमें ग्राफ से भी पता चलता है. तो आज हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाएंगे और इसमें आप सीखोगे कि हम ग्राफ से कैसे पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी द टेबल्स आर गिवन, 2 टेबल्स आर गिवन एंड 2 ग्राफ्स आर प्लॉट हियर, मतलब प्लॉट करना है अभी हमें. तो यहाँ पे मैंने टाइम लिया है, टाइम सेकेंड्स में है. ठीक है, टाइम इज इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इज इन मीटर. ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं टाइम को हमने सेकेंड में लिया है और डिस्टेंस को हमने मीटर में लिया है. ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑन द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग टाइम और वाई एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि एक्स एक्सिस जो हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस लिया है उसका भी हम प्लॉट करेंगे इस टेबल की मदद से. ओके, सो प्लॉट करने के लिए पहले तो जीरो टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल वो जीरो, मतलब हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा 0 0. ओके, नेक्स्ट टाइम 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 15. सो 10 सेकेंड, 10 यहां पर है, 15 कहां पर होगा 20 और 30, सॉरी 10 और 20 के बीच में, मतलब यहां पे. सो इट इज हियर. सो दिस इज द पॉइंट, ये 15 और ये 10. फिर 20 और 30, 20 और 30. सो I think this will be our, okay, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट 30 और 45, 30 पे 45, 45 इज 50 और 40 के बीच में यहाँ पे, और 30 यहाँ पे. ये पॉइंट मिला हमें. नेक्स्ट इज 40 एंड 60. सो 40 पे टाइम 40 सेकेंड पे 60 जाएंगे. ओके, सो ये पॉइंट हमें यहां मिल गया. फिर इसके बाद 50 और 75, फिर 50 पे 75, मतलब 80 और 70 के बीच में यहाँ पे. आई थिंक ये बहुत आगे चले गए हम. ओके, सो दिस इज द पॉइंट. ठीक है, इतना इनफ है हमारा ग्राफ समझने के लिए हमें. तो अभी और 60 पे 90 है, अच्छा मेरा 80 तक ही रीडिंग है, इट्स ओके. तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स. तो जितने पॉइंट्स है 0 से लेके यहां तक उन सबको ज्वाइन करेंगे. तो हमें एक जो है ऐसी लाइन मिलेगी जब सबको हम ज्वाइन करेंगे. सो व्हाट आई कैन सी हियर, आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जिगजैग लाइन नहीं मिल रही है. तो अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो दिस सेज दैट मोशन इज यूनिफॉर्म. सो आई कैन से मोशन इज यूनिफॉर्म. ओके, तो यहां पे इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. व्हाई? बिकॉज वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. तो ग्राफ में अगर कभी भी आप स्ट्रेट लाइन देखो टाइम वर्सेस डिस्टेंस में, तो यू विल गेट अ यूनिफॉर्म मोशन. यहां पे प्लॉट करते हैं. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल. 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, देन 5 पे 7. अभी 7 यहाँ पे 15 होगा, अच्छा 10 के नीचे, मतलब 7 यहाँ कहीं होगा. सो आई थिंक इट इज समवॉट हियर. सो ये एक पॉइंट मिला हमें. नेक्स्ट 10 पे 12, 12 मतलब 10 के थोड़ा सा ऊपर,
तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। फिर 15 पे 20, 15 पे 20 मतलब ये वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट 20 पे 30, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। 20 पे 30, नेक्स्ट 25 पे 41, 25 पे 41 मतलब यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 30 पे 50, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। 30 पे 50, देन 35 पे 58, 35 पे 58 लेस देन 60। ओके, अगेन व्हेन यू प्लॉट दिस, सो व्हाट यू कैन सी कि ये कुछ पहले ऐसे सीधा गया, फिर यहाँ गया, फिर सीधा है, फिर थोड़ा सा ऐसा है। ओके, सो नाउ कैन यू सी हियर दैट द लाइन विच वी आर गेटिंग इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये ग्राफ आपको और परफेक्ट दिखता है जब आप ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्टेंस लिए, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए ना 5, 10, 15, आप यहाँ पे भी 5, 10, 15 लोगे तो ग्राफ और ज्यादा आपको क्लियर दिखाई देगा कि इट्स अ नॉन लीनियर ग्राफ। अभी मैंने 10, 20, 30 का रेशियो लिया बिकॉज जगह नहीं थी ज्यादा, बट आप यहाँ पे 5, 10, 20 लेके इसको प्लॉट करना, यू कैन क्लियरली सी इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट हियर ऑल्सो वी कैन सी, सो आई कैन राइट हियर दैट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सो दिस इज माय नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगेन यहाँ पे भी डिस्टेंस हमारा मीटर में होगा और टाइम हमारा सेकेंड्स में है। ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट ऑफ योर दिस इज द डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ओके, एंड बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन से वेदर इट्स अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी सी इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था, राइट? सो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले तो हमारा जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी y एक्सिस पे लिया है, टाइम को हमने x एक्सिस पे लिया है। ठीक है, एंड वी आर प्लॉटिंग दिस फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, तो आपके बुक में पेज नंबर 6 पे ये दिया गया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपको, राइट? तो क्वेश्चंस का आंसर करते हैं हम अभी। ओके, तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है अ ट्रेन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है 60, और जो कि कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही है। सो आई विल टेक इट एज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, व्हाई आई एम टेकिंग एज अ स्ट्रेट लाइन? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, राइट? अगर वेलोसिटी चेंज होती तो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे कुछ होता, मतलब यहाँ पे हमने टाइम लिया है एक्स एक्सिस पे, हमने 0 टाइम पे चेक किया वेलोसिटी कितनी थी 60, 1 घंटे बाद चेक किया वेलोसिटी 60, 2 घंटे बाद चेक किया वेलोसिटी 60, 3 घंटे बाद चेक किया वेलोसिटी 60, देयरफॉर वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसके बाद बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज यूनिफॉर्म। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 to 4 आवर्स। ओके, 2 to 4 आवर्स, ये 2 आवर्स है और ये 4 आवर्स है। तो इन दो डिस्टेंस के बीच में, दो टाइम इंटरवल के बीच में आप कैसे पता लगाओगे कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो देखो सिंपल है, यहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन लेनी है 2 पे और 4 से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। ओके, सो व्हाट यू कैन सी हियर इज हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मिल गया है। ओके, सो इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। देखो, हम ओरली कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं कि ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है,
ट्रेन की स्पीड, ट्रेन ही बोला है ना, ओके, ट्रेन की स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ओके। सो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60। अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर मतलब 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 2 घंटे में कितना करेगा, तो 60 + 60 120, दैट सिंपल। बट अगर उसको हम ग्राफ से सॉल्व करें तो देखो कैसे होगा, इस ग्राफ के मदद से भी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिला है, समझो ये इसका ब्रेथ है और ये इसका लेंथ है, ठीक है। तो अगर इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए बी इज माई लेंथ एंड बी सी इज माई ब्रेथ। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 60 है, क्योंकि 0 से लेके 60 तक है ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 60, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, 4 - 2 करो 2 मिलेगा। तो ये वैल्यू कितनी है, 2। तो अगर मुझे निकालना है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। अब एरिया कैसे निकालते हैं, अब ये क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, लेंथ कितना है इसका 60, ब्रेथ कितना है 2, आंसर कितना आ जाएगा 120, ठीक है, 120 किलोमीटर, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड हमारा किलोमीटर में है। तो सिंपल, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 120। ये तो हमने ग्राफिकली जो है कैलकुलेट किया, आप इसको नॉर्मली ओरली भी कर सकते थे, बट आगे अभी इसमें हम ओरली कर सकते हैं। बट अगर आप कुछ जो हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म, ये तो यूनिफॉर्म के लिए है, तो उस वक्त जो है ये ओरली कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तब हम ग्राफ की मदद से ही कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस एंड नेक्स्ट वी मूव फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Okay students, the next topic is velocity time graph for uniform acceleration. Okay, मुझे लगा आपके बुक में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी ग्राफ दिया होगा, बट नहीं दिया है। सो इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। सो अच्छा, इसके पहले का जो ग्राफ ट्रेन वाला था, अगर वहां पे हम बात करें एक्सेलरेशन की, जिसके पहले अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया, वहां पे एक्सेलरेशन हमारा 0 था, बिकॉज लाइन इज स्ट्रेट लाइन, राइट। तो वहां पे एक्सेलरेशन 0 था क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही थी। बट इन दिस केस यू कैन सी, अभी मैंने कुछ टेबल प्लॉट किया है, मैंने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया, बट हमें पॉइंट्स प्लॉट करके इसको डायग्राम बनाना है। तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो जैसा कि 0 पे 0 है, 5 पे 8 है, ठीक है, 0 पे 0, 5 पे 8, सो इट्स गोज लाइक हियर, देन 10 पे 16। ये ग्राफ आपके बुक में ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 10 पे 16 and then 15 पे 24, 15 पे 24, and then 20 पे 32, 20 पे 32, and then 25 पे 40, 25 पे it is 40, and then 30 पे 48, 30 पे 48, ठीक है। मैंने जितना प्लॉट किया था उतना मैं कर देता हूँ। सो इसको जब आप लोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओह नो, मेरी स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ठीक है। नाउ assume it to be as a straight line, free hand drawing है, ओके। सो अभी हाँ, पप्पू का भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड हमें इसको सॉल्व कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन में यहाँ पे देखो आपको भी एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रहा है अगेन, दैट दिस मींस दिस शोज दैट कि यहाँ पे, और ये देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ट्रेन वाला जो था वो ऐसे स्ट्रेट था, ये ऐसे स्ट्रेट है। ऐसे स्ट्रेट होने का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे लिया है टाइम और यहाँ पे हमने लिया है वेलोसिटी, राइट।
सो अगर ये ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसके लिए ग्राफ ऐसे जा रहा है। और जो ट्रेन वाला एग्जांपल था इसके पहले वाला, उसका ग्राफ ऐसे था, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ जो है वो ऐसे स्ट्रेट है। ओके, सो यहाँ पे अभी अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ लेंगे तो वो हमें हमेशा वेलोसिटी बताएगा या स्पीड बताएगा, और अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेंगे तो वो हमें हमेशा एक्सेलरेशन बताएगा, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है इसके अंदर, द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तो हमें ग्राफ से पता चल रहा है, दैट मींस दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, वेलोसिटी चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, वो हमें कैसे पता चलता है, अभी आप देख लो 5 मिनट ना, टाइम सेकंड में है, मिनट्स में दिया है, सेकंड में दिया है, तो 0 से 5 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ी 0 to 8, मतलब 8 - 0 is 8, तो 5 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ा 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में 16 - 8 8, तो मतलब वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसके लिए जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंजेस एवरी 5 मिनट्स। ओके, तो देखो इन लोगों ने गलत बोला है, यहाँ पे सेकंड दिया है, यहाँ पे मिनट्स दिया है, तो यहाँ पे इनको सेकंड जानना है, तो फर्स्ट वाले की बात करो तो यहाँ पे आएगा हर 5 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने बोला है for all uniform acceleration motion the velocity time graph is a straight line, that is true, we got a straight line। अच्छा, इसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ जो हमारा मेन मोटो है, वहां पे इन लोगों ने बोला है कि वी हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 and 20 सेकेंड। ओके, जैसे वहां पे हमने 2 और 4 किया था, वैसे यहाँ पे 10 और 20 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें पता लगाना है। तो देखो 10 हमारा कहां जा रहा है, so this is our 10 and this is our 20। so जब 10 पे थे तो वेलोसिटी वाज 16, 20 पे थे तो वेलोसिटी वाज 32। ओके, तो अभी इस इक्वेशन में हमें पता लगाना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 and 20 सेकेंड, इनके बीच में। अच्छा, इनके बीच में तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20 - 10 करो, 10 सेकेंड है ना। सो टोटल डिस्टेंस कितना, सॉरी डिस्टेंस बोल रहा हूं, टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, 20 - 10 10, मतलब इनके बीच में टाइम इंटरवल कितना है 10 सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो स्पीड का वेरिएशन हुआ है, मतलब वेलोसिटी जो चेंज हुई है वो बहुत ज्यादा चेंज हुई है, राइट। 10 पे वेलोसिटी 16 था और 20 पे वेलोसिटी 32 है। ओके, हमारे पास अभी एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो मैं स्पीड का वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, राइट। तो हम यहाँ पे स्पीड भी लिख सकते हैं, बट अभी वेलोसिटी लिखा है, और मैंने आपको बताया भी था कि स्पीड और वेलोसिटी इज सेम, ठीक है, सेम, दोनों सेम कब होंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आई कैन यूज द वर्ड स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ। ओके, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस, सो टोटल डिस्टेंस के लिए तो ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मेरे पास एक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। मुझे टाइम पता है कितना है 10, मुझे स्पीड पता है, ठीक है। स्पीड में अभी मुझे टोटल स्पीड चाहिए ना, टोटल स्पीड मेरा क्या है यहाँ पे एवरेज स्पीड, जिसको मैं एवरेज स्पीड भी बोलूंगा। ओके, यहाँ पे मैं एवरेज स्पीड लूंगा, तो ये मुझे टोटल डिस्टेंस देगा, टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम मेरा है 10। ओके, टाइम को यहां लेके आ जाओ, सो एवरेज स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। ओके, अभी एवरेज स्पीड कितना है, 10 पे स्पीड कितना था 16, 20 पे कितना है 32, तो 16 प्लस 32, ये मेरा हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है मेरा 10, टाइम कितना है हमारा 10, तो ये हमें मिल गया 10 इक्वल्स टू, ये मुझे मिलेगा टोटल, ये हमें मिलेगा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। ओके, सो एवरेज स्पीड हमें निकालना है 16 प्लस 32। अच्छा, और एक चीज, एवरेज मतलब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 भी करेंगे, सॉरी मैंने डिवाइड बाय 2 नहीं लिखा,
एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो नंबर्स है। तो 16 प्लस 32 डिवाइड बाय 2 करोगे, सो यू विल गेट समवॉट अराउंड 24। ओके, सो ये आपको मिलेगा 24 इंटू 10 इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। सो 24 इंटू 10 इज 240। कितना हो जाएगा ये? 240। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो मेरा जो मुझे टोटल डिस्टेंस मिला है, सो मुझे जो टोटल डिस्टेंस मिला है वो मिला है 240। ठीक है, डिस्टेंस कवर हुआ है हमारा 240। अच्छा, वेलोसिटी किसमें लिया है? मीटर में लिया है, किसमें लिया है? ओके, वेलोसिटी आपका मीटर में लिया है, तो ये हो जाएगा 240 मीटर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। एक मेथड हमारा जो इसके पहले हमने किया था, है ना, वो टोटल एरिया वाला। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे 10 20 ये पता है, तो मतलब मुझे जो है टोटल एरिया भी ये मिल रहा है। ओके, तो दिस इज व्हाट द टोटल एरिया आई नीड टू फाइंड आउट। ओके, अभी ये टोटल एरिया देखो, ये ना तो रेक्टेंगल है ना तो ट्राइंगल है, ये कुछ और ही है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको हाफ डिवाइड कर देते हैं। हम इसे हाफ डिवाइड कर देते हैं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ओके, यहां से आपने अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दिया और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, तो यू कैन सी दैट कि ए डी ई जो है ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है? ट्राइंगल। और ये वाला क्या बन रहा है हमारा? एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल मिला है, एक रेक्टेंगल मिला है। ओके, सो मुझे एरिया चाहिए इसका। ठीक है, तो मेरा जो भी टोटल एरिया होगा वही हमारी स्पीड होगी। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, दैट इज माय रेक्टेंगल। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। सो हाफ इंटू, अब इसका बेस कितना है? ये AD, and AD is equal to BC and BC is 10, so it is also 10। हाइट कितना है इसका? DE is the height, तो 32 और 16, तो 32 में से 16 माइनस करो, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू हमें टोटल मिलेगा 16, so DE is also 16। ठीक है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी ये ब्रेथ है बिकॉज ये 10 है और ये वाला पॉइंट 16 है। BA is 16 बिकॉज 0 to 16 तक गया हुआ है। ठीक है, तो 16 इंटू 10, तो ये मुझे दे देगा कुछ, लेट्स सी, 2 1 2 8 16, सो 10 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 10 इज 160, सो ये मुझे टोटल मिलेगा 80 प्लस 160। और जब आप 160 प्लस 80 करोगे तो यू विल गेट अगेन 240। ओके, सो हमें फिर से क्या मिल रहा है? 240 मीटर्स। ओके, तो बाय दिस मेथड ऑल्सो, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया, we are getting the same answer. So this is what the velocity time graph, and by which you can calculate the total distance covered in this way or in this way. Okay, और ये एग्जाम में आता है, this is very important. So please do this very carefully. Okay, take the screenshot.